हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप सभी के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में होने वाले पैसिव वॉइस के रूल्स और एग्जाम्पल्स को लेकर आया हूँ। आप सभी ध्यान से समझें। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव सूचक सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में आप देखेंगे तो दो तरह के बनते हैं। एक तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और दूसरा लेट से शुरू होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छुपा होता है और वह सब्जेक्ट यू होता है। तो आइए हम इंपरेटिव सेंटेंस में होने वाले जो एक्टिव वॉइस के रूल्स हैं और पैसिव वॉइस के रूल्स हैं दोनों को देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होगा तो वो किस रूप में होगा और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, या पैसिव में है तो एक्टिव बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल्स के साथ आप सभी के सामने इंपरेटिव सेंटेंस आइए देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जिसे आप आज्ञा, प्रार्थना या सलाह सूचक वाक्य कहते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे ये 4-5 तरह के रूल्स मैंने आप सभी के सामने रखा है। इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला आप देखें कि सबसे पहला फार्मूला होता है वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस में यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों को जब आप पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लेट लेना होगा, फिर ऑब्जेक्ट को लेना होगा, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और यू। ये तो आप कॉमन है, आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में यह सब्जेक्ट छिपा होता है। पैसिव वॉइस में इसे आप चाहें तो छिपा के भी रख सकते हैं और आप इसे लिख भी सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ड्रिंक मिल्क एवरीडे। आप यहाँ देखेंगे कि ये ड्रिंक वर्ब फर्स्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आपको लेट लिखना होगा। यानी अब आप लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क। लेट मिल्क, ऑब्जेक्ट के बाद फिर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑलरेडी ड्रिंक है, ड्रिंक का हो गया ड्रंक। लेट मिल्क बी ड्रंक। आप चाहें तो बाई यू लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे आप तो नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डू नॉट या नेवर पहले होता है, जिसे डोंट या नेवर के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, नॉट या नेवर जो होगा वो बी के पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाई, फिर यू। बाई यू तो आपने देखा कि ये हम आप चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते। एग्जाम्पल है डोंट टीज हिम। डोंट टीज हिम, यहाँ डोंट नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम ही रहेगा, क्योंकि लेट के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है। आप सेंटेंस के फार्मूले को जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि लेट के बाद जब कोई जो है प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ हिम का ही नहीं बल्कि हिम ही हो जाए रहेगा। लेट हिम बी टीज्ड, सॉरी नॉट मिस हो गया। लेट हिम नॉट बी टीज्ड बाय यू। इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लेट हिम नॉट बी टीज्ड। नेक्स्ट आप देखें, ये थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा क्योंकि यहाँ प्लीज और काइंडली का प्रयोग किया जाएगा। प्लीज और काइंडली जो वर्ड है ये अनुरोध, रिक्वेस्ट को
दर्शाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्लीज और काइंडली का प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दिया जाता है। बाकी वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इसमें भी वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर्स। केवल ये एक फ्रेज है यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसके लिए? प्लीज और काइंडली के लिए आपको जोड़ देना होगा। जैसे एग्जांपल है प्लीज कीप टू द लेफ्ट, कृपया बाएं चलिए। प्लीज इंडिकेट कर रहा है रिक्वेस्ट को और आपको फ्रेज दिया गया है, आप यहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर पे है कि जब सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट हो अदर्स हो, ऑब्जेक्ट है ये ना हो, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या करें? तब आपको फिर एक जो है फ्रेज के रूप में मिलेगा पैसिव वॉइस में कि तब आप सेंस के हिसाब से, सेंटेंस में जो सेंस होगा वहां या तो एडवाइस का होगा या ऑर्डर्ड का होगा। ऑर्डर या एडवाइस का सेंस मिल गया तो आप ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड को लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर्स। जैसे एग्जांपल है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। यहां देखिए आप, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करिए। अब इसको क्या है, इसमें आप देखेंगे तो एडवाइस है, सलाह है, ऑर्डर में जो भी आपका सेंस कहे उसे आप लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड to obey the rules of the road। ये हुआ आपका, ये हुआ ऐसे सेंटेंसेस। ऑब्जेक्ट हो भी, ऐसे सेंटेंसेस हो सकता है इसमें ऑब्जेक्ट हो भी तो जरूरी नहीं है। यदि आपको सेंस मिल रहा है कि यहाँ एडवाइस है या ऑर्डर है तो आप यू आर एडवाइज टू और यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसी तरह एक सेंटेंस अलग से मैंने बना रखा है, द सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर। आदेश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक अलग तरह से भी बनाया जा सकता है। यहाँ तो आपने देखा ही एडवाइज्ड और ऑर्डर का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें ऑर्डर आ रहा हो उसे शुड बी मॉडल्स के साथ बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है ओपन द डोर, एक तरह से ऑर्डर है कि दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलने के लिए ऑर्डर दिया गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को पहले ले लीजिए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द डोर। यहां आप शुड का प्रयोग करेंगे, शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ओपनड। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं या चाहे तो बाई यू को भी जोड़ सकते हैं। तो द डोर शुड बी ओपनड। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के ये 5 रूल्स और इनके एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी और आप बड़े आसानी से इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव दोनों को बना पाएंगे। यहाँ आप इस बात को भी ध्यान देंगे कि जब कभी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना हो तो पैसिव वॉइस का फार्मूला एक्टिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। एक्टिव पैसिव, सॉरी एक्टिव पैसिव एंड पैसिव एक्टिव, इनको आप दोनों रूप में देखेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, हाई स्कूल के ग्रामर में पैसिव वॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट में भी पैसिव वॉइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक महत्वपूर्ण रूल है पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। ऐसे भी रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और भी देखना हो तो आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जिसमें अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और उसमें पैसिव वॉइस को आपको बड़े डिटेल और अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन नहीं बनते बल्कि सेलेक्टेड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस
पुट किए जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान से समझें और इनके एक्सरसाइज को करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से रिलेटेड, पैसिव वॉइस से रिलेटेड सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। आप बारी बारी से सारे वीडियोस और उनके एग्जांपल्स, रूल्स एंड एग्जांपल्स को देखकर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।